वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय ब्रह्मा की, जय ब्रह्म समाज की। तत्व का ज्ञान क्या होता है? तत्व का ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान क्या है? और ब्रह्म तत्व में ब्रह्म ज्ञान का अर्थ क्या होता है कोई नहीं जानते हैं, न ब्राह्मण, न संत, न महात्मा, न योगी। ब्रह्म ज्ञान की तत्व की कथा करते हो। तत्व ब्रह्म ज्ञान है क्या जानते हो? कहाँ तत्व ज्ञान होता है, कहाँ ब्रह्म ज्ञान होता है? ये अविनाशी भक्ति में, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में, सर्व देवताओं की भक्ति में तत्व का ज्ञान नहीं है। नहीं में तत्व की भक्ति है, यह ही नहीं है तत्व की भक्ति। इसी की भक्ति करके अगर ज्ञान जगाते हो, तत्व बताते हो, तो ये सब झूठ है। और झूठ छल कपट का सहारा जो भी लेगा, ये ब्रह्म ज्ञान कहाँ है? ब्रह्म ज्ञान कहाँ से आता है? ये ब्राह्मण, ये वृक्ष गुरु परशुराम दादा ही को पता है। बाकी मैं सब भक्तों को देख रहा हूँ, सारे संसार में मैं मानता हूँ सब बड़े हो, सब आगे हो, मैं बड़ा उसी को मानूंगा जो आनकर ब्रह्म महाकाल के सामने तत्व का ज्ञान का पर्दा खोलेगा। तत्व ज्ञान कहाँ से उपजता है, कहाँ से आया है, कहाँ से प्रकट होता है? कौन देवता के पास तत्व का ज्ञान होता है? कौन अविनाशी भक्ति करने वाला देवता, कौन ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर किन देवताओं में तत्व का ज्ञान है, इसका निरीक्षण करेगा तो हम उसको तत्व ज्ञानी मानेंगे, न नहीं मानेंगे। वो खुद की बुद्धि चला के, खुद का विचार बना के, खुद की बुद्धि को इंद्रियों द्वारा, सत्संग द्वारा सीख कर, वेद पुराण को पढ़ के सीख कर, वेदों को खोल कर सीख कर तत्व का ज्ञान कहे तो वो तत्व का ज्ञान नहीं है। किसी दूसरे ज्ञान लेके कहे तो वो तत्व का ज्ञान नहीं है। किसी भी संत महात्माओं की वाणी सुनकर, अनंत ज्ञानियों के शब्दों को ढूंढ कर रहस्य बना के बनाए तो वो तत्व का ज्ञान नहीं है। सभी एक दूसरे की नकल करके सृष्टि की भक्ति को संतुलन करके बनाए तो वो तत्व का ज्ञान नहीं है। तत्व है कहाँ, ज्ञान कहाँ, ब्रह्म ज्ञान कहाँ होता है? ब्रह्म तत्व ज्ञान को कहाँ से आया है और कहाँ किसके लिए ब्रह्म तत्व ज्ञान का अर्थ रखा गया है और कौन तत्व ज्ञानी है, वो विश्व गुरु परशुराम दादा जानते हैं। एक नज़र पड़ेगी उस मनुष्य पर, हम पकड़ लेंगे कि तत्व का ज्ञानी है। हम देखेंगे दृष्टियों से, फिर समस्त भारत देश के ब्राह्मणों को तत्व ज्ञानी बनाएंगे। समस्त भारत देश के ब्राह्मणों को तत्व का ज्ञान देंगे। समस्त भारत देश के ब्राह्मण ही तत्व ज्ञानी के अधिकारी होते हैं। बाकी तत्व का ज्ञान कोई और को प्राप्त नहीं हो पाता है। एक ब्रह्म की संतान सृष्टि, दो ब्राह्मण की संतान ब्राह्मण, तीसरी प्राप्ति पाकर तपस्या करके ब्राह्मण तत्व में गया तो तीन ब्रह्म बनता है। अगर तत्व में नहीं पहुंचा तो वो दो ही ब्रह्म रहता है। एक स्वयं जाति का ब्राह्मण होता है, एक जो रज होता है उसका ब्राह्मण कहलाता है। हर वर्ण, हर जाति एक ब्रह्म की संतान मानी जाती है। जो रज है, जिससे उत्पत्ति की जाती है, वो ब्रह्मा की दई संतान है। ब्रह्म तत्व रज में समाता है, इसी सारी सृष्टि एक ब्रह्म की संतान मानी जाती है। दो ब्रह्म की संतान ब्राह्मण को मानते हैं। एक जाति से ब्रह्म होता है, एक तत्व का ज्ञान, एक रक्त बीज, जो रक्त होता है, जो जिस सृष्टि की रचना रची जाती है उसका ज्ञानी कहलाता है। तीन ज्ञानी इस तत्व पे आते हैं। एक मनुष्य के अंदर, हर जाति के अंदर एक ब्रह्म व्याप्त होता है। दो ब्रह्म ब्राह्मण के पास व्याप्त रहते हैं। तीन ब्राह्मण तत्वधारी वही बनता जो तत्व में जाकर सारी सृष्टि के 84 लाख जीव, जड़ चेतन जीव, पवन जल अग्नि वायु का सबका पता करके प्रकृति को बदलने वाला रहे, वो तत्व ज्ञानी होता है। ये सारे भारत देश को ऐलान है। आइए विश्व गुरु परशुराम दादा की शरण में भारत माता की मुहिम बनाते हुए तत्व ज्ञानी ब्राह्मणों को बनाया जाएगा, जिस तत्व ज्ञान से लोग बचेगा। और बाकी अविनाशी भक्ति से नहीं बचेगा, ये भौतिक भक्ति से नहीं बचेगा। सर्व देवता ब्रह्म विष्णु महेश यीशु अल्लाह से लेकर इन पर नहीं बचेगा। ये तो भौतिक ज्ञान है, ये भौतिक भक्ति तत्व की भक्ति नहीं है। तत्व में ले जाएंगे ब्राह्मणों को। सारे ब्राह्मण तत्व ज्ञान पाकर सारी सृष्टि की अन्य जातियों को साधेंगे, सबको साधते हुए सतलोक बनाएंगे। सबको, सब घरों में शांति देंगे, आनंद देंगे। सब घरों में घी के दीपक जलेंगे। जब तत्व ज्ञान ब्रह्म परशुराम दादा सारे ब्राह्मणों को देंगे, जब वो ब्राह्मण जाके हर जाति को साथ कर इस एक सतलोक बनाएंगे। जब हर घर में शांति होगी, ना शांति का प्रतितम नहीं आएगा, ये सारी सृष्टि का विनाश निश्चित है। अगर विश्व गुरु परशुराम दादा की वाणी को नहीं माना गया तो सारी सृष्टि को अंत स्वयं अपनी दृष्टि से देखना पड़ेगा। सामने स्वयं नष्ट हो जाओगे, बचा नहीं पाओगे। भारत माता की जय।